नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। कांग्रेस के हालात इन दिनों काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। पार्टी में भगदड़ का माहौल मचा हुआ है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियां ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या कहती है इसको लेकर पब्लिक, आइए देखते हैं पब्लिक फर्स्ट पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है कारण, आखिर बीजेपी कांग्रेस में क्यों मची हुई है भगदड़। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। उसके पास एक लंबा नेतृत्व है। अटल आडवाणी की पार्टी अपने अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश में बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर देश में काम कर रही है, हम सब लोग भी उस पार्टी के साथ शामिल हों। कांग्रेस में ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चले। कांग्रेस की राजनीति हमेशा ही देश को तोड़ने की रही है। इसलिए उसके जो नेता जो ये मानते हैं, धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के छवि के लोग हैं और जो जिनका आत्मसम्मान है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। क्योंकि राम मंदिर भी एक ऐसा विषय था जहां पर कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर के लिए निमंत्रण दिया गया था। चूँकि वो लोग राम मंदिर के निमंत्रण में भी शामिल नहीं हुए और जिन बड़े नेताओं को आत्मग्लानि हुई, उन सब ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। 3 महीने की बात कर ले, 3-4 महीने की, तो लगभग 6000 से ऊपर जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं अन्य पार्टियों से। देखिए, देश में केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं जो हमेशा जिनके बीच में कंपटीशन होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा की पार्टी है, तो सभी कार्यकर्ता भी जो हैं वो भी राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि देश का विकास हो। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भी अपना योगदान दे सकें। इसलिए अभी पिछले कुछ ही दिनों में 10 के लगभग पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उनके साथ जो कार्यकर्ता है, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस का भविष्य क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल तक देश पे राज किया है और अब जनता जाग चुकी है और उनकी विचारधारा को समझ चुकी है। कांग्रेस अब गर्त में जा चुकी है। गांधी जी का भी जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब वह सपना पूर्ण होने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से कांग्रेस का सफाया होने वाला है। कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा क्यों? कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पार्टी का भी देश के विकास में योगदान तो रहा। नहीं, विकास में योगदान रहा है, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर गांधी जी ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आज वह विचारधारा कांग्रेस भूल चुकी है। तो अब कांग्रेस मुक्त भारत ही होना चाहिए और कांग्रेस पूरी तरह से, आप देख रहे हैं, सभी राज्यों से विलुप्त होते जा रही धीरे धीरे। और एक दिन ऐसा आने वाला है कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता झंडा उठाने के लिए नहीं मिल पाएगा। लोकसभा आ गया, लोकसभा में क्या देख पा रहे हैं, क्या नतीजे आएंगे? लोकसभा में इस बार सबका नारा है, जनता का भी नारा है, अब की बार 400 पार। और मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत विकास कर रहा है। सभी लोग, जो युवा और महिलाएं, जो आधी आबादी है देश की, वह भी चाहते हैं कि मोदी जी को फिर से एक बार मौका दिया जाए। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही पूर्ण बहुमत मिलेगा, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा और 400 पार इस बार 4 जून को मोदी जी फिर से 400 पार के नारों को पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ये सब संभव है क्योंकि देश विकास कर रहा है। तो कांग्रेस में भी भगदड़ मची हुई है, इसलिए सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण है कांग्रेस में भगदड़ मचने का? क्योंकि नेतृत्व नहीं है ना कांग्रेस के पास। एक ही चेहरे को लेकर कब तक ले जाएगी आगे तक कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में तो बस एक ही परिवार है जिसका ना तो कोई भविष्य है और एक अपने जो राहुल गांधी जी हैं, उनका कैरियर बनाने में लगी हुई है पूरी कांग्रेस पार्टी। तो बस इसलिए भगदड़ मची हुई है। प्रदेश की बात करें तो अब नए चेहरे को मौका दिया गया, जीतू पटवारी सामने आए निकल के, है ना। और अगर केंद्र में बात कर लें तो राहुल गांधी पहले तो बने नहीं है, अब इनको आगे लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास तो कर रहे हैं। बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में तो एक ही चेहरे को लेकर चल रहे हैं ना। 2014 में भी राहुल गांधी, 2019 में भी राहुल गांधी, 2024 में भी राहुल गांधी। कब तक झेलेगा देश राहुल गांधी को? भैया, बीजेपी सरकार क्या काम अच्छे कर रही है,
श्री राम मंदिर, गरीबों का, किसानों का, सबका बढ़िया काम हो रहा है। और बीजेपी राज में? हाँ, बीजेपी राज में, और अच्छा ही काम करेगी वो, ये तो हम समझते हैं। हाँ सर, इतनी सारी यादें हैं वो जो निकाल रहे हैं वो कुछ काम की नहीं। सर आप यहाँ से नोटिस करिए, जो हमारे मोदी जी हैं वो सिर्फ लक्षद्वीप में जाते हैं और सिर्फ लक्षद्वीप में 2-3 फोटो खिंचवाते हैं और लक्षद्वीप को देखिए कहाँ पहुँचा देते हैं और मालदीव्स की पूरी जीडीपी की बैंड बजा देते हैं। तो सर आप यहाँ से जज करिए ना कि मोदी जी में क्या पावर है। तो वो जानते हैं, वो दिल से जानते हैं कि मोदी जी बहुत ऊपर है, लेकिन अब वो क्या करें, उनने बचपन से उनके बाप दादा ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके रखा था। अब हर कोई गांधी जी थोड़ी ना हो सकता है। अब उनके जो बेटे थे अब नहीं है उनमें वो क्वालिटी। अब मोदी जी के कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो अब वो मोदी जी के पास ही जाएंगे ना। ये एक रीज़न है सर। कहीं ना कहीं अब भविष्य कैसे देख पा रहे हैं? अगर आगे का भविष्य आप देखें कांग्रेस का तो क्या लगता है? सर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, कांग्रेस का भविष्य कुछ इस प्रकार है सर कि वो एक तरीके से सर उनने भी पहले वो उनका सीधा फंडा ये था, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं तो सर वो मुस्लिम भाई लोगों को उनका ये था कि वो सिर्फ उनको धर्म में उलझा के रखे हुए थे। जैसे कि सर आप जानते ही हैं कि जैसे बहुत सारे मतलब मेरे मुस्लिम भाई हैं वो पंचर की दुकान पर काम कर रहे हैं, तो सर वो उनको इस तरीके से धर्म में उलझा के रखे थे कि उनको एजुकेशन नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट उनको एजुकेशन नहीं दी। एंड सर ये जो मोदी जी हैं ये सबको ऐसा तो है नहीं सर ये घर बनवा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू के लिए बनवा रहे हैं सर, दोनों के लिए बनवा रहे हैं, हिंदू के लिए भी बनवा रहे हैं और मुसलमानों के लिए भी बनवा रहे हैं। तो सर इसी के कारण की वजह से कि आजकल का जो मुसलमान है वो एजुकेट हो रहा है, तो सर एजुकेशन की वजह से सर वो मोदी की साइड जा रहा है। अंदर ही अंदर उसको वो कांग्रेस को सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पर सपोर्ट करती है, बट वो जानता है दिल से कि मोदी है तो फ्यूचर है। सर मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी का सीधा फंडा ये है कि डेवलपमेंट करना है सर। अपनी कंट्री 5th नंबर पे है ना, 3.73 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी है। एंड सर मुश्किल से 5 से 8 साल के अंदर जर्मनी जापान को बीट कर अपन 3rd पे आ जाएंगे, 20 साल के अंदर अपन सर टॉप 2nd या टॉप 1st पे आ जाएंगे। देखिए बहुत सही चीज़ कही इन्होंने। अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पहले अगर इकोनॉमिक फैक्ट्स की बात करते हैं तो पहले कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ करता था कि 1 लाख रुपए में भी टैक्स देना होता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई तब नहीं थी, आज नहीं है, बट उन्होंने 1 लाख रुपए के स्लैब में भी टैक्स लगा रखा था, जो मोदी सरकार ने आज 7.5 लाख रुपए के आसपास कर दिया है। तो हर चीज़ पे ध्यान जाता है। आज का युवा भी पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं वो भी देखते हैं कि हमेशा उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। जिस प्रकार से ये आपकी बीजेपी चल रही है उस प्रकार सभी को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये ऑब्सोलीट हो जाएगी, पार्टी पूरी हट जाएगी यहाँ से। तो वो चाह रहे हैं कि साथ में चलते चलें जिससे उनका भी कुछ ना कुछ इसमें बना रहे। और योगदान करने के सेंस में अगर हम बात करें तो अभी बीजेपी का सबसे अच्छा योगदान है और हर फील्ड में योगदान है। देख सकते हैं नेतृत्व का सबसे बड़ी कमी तो यही दिख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में जहां से उन्होंने जोड़ना शुरू किया था वहां से पूरी कांग्रेस सरकार साफ होती जा रही है। पहले वो ईस्ट टू वेस्ट चले थे, अब नॉर्थ और साउथ जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ वो जाते जा रहे हैं वहाँ पलड़ा साफ होता जा रहा है। तो जहाँ पर वो जोड़ने की बात कर रहे हैं वहाँ पर उनके बयान में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खेत से निकली हुई चीज़ से सोना निकल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा नेतृत्व तो कौन चाहेगा कि खेत से निकलने वाली चीज़ सोना देती है। हर कोई जानता है कि माइंड्स उसकी अलग होती हैं, पर आप जिस तरीके का प्रेजेंटेशन करोगे वैसा तो जनता बेवकूफ़ है नहीं, वो समझती है। तो बातों से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें झलकती है ना। अब जब आपका नेता ही ऐसी बातें करेगा कि अब आप जैसे हम कहावत कहते थे कि पेड़ हिला दो तो पैसा गिरता है, वो कहते हैं ज़मीन खोद दो पैसा निकलता है, सोना निकलता है, तो ऐसे में कौन उनको फॉलो करेगा। तो बात ये भी है कि थोड़ा उनमें कमी है। अभी आप थोड़ा और डीप में जाएं, जो मैं राजनीति बातें नहीं कर सकता, लेकिन जो रिपोर्ट्स में निकला हुआ है, न्यूज़पेपर्स में निकला हुआ है, उसमें ये निकला है कि जो सरकार पहले रह चुकी है, पद में आसीन रह चुकी है, उनके पास 12.5 लाख करोड़ का अभी काफ़ी सारा अमाउंट रखा हुआ है। और अभी जो SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह निकाले हैं उसमें भी काफ़ी सारे खुलासे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस जानते हुए जितने भी उस पार्टी के लीडर्स हैं वो यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा इधर भी आ जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कल के दिन उनका भी कुछ खुल जाए या सामने आ जाए। क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है कांग्रेस? मुझे तो लग रहा है सर अगर 400 पार इस बार आएगा, पिछली बार लगभग 320 के आसपास था, अगर 400 पार हुआ तो फिर सब कुछ साफ ही हो जाना है। तो भविष्य गर्त में दिख रहा है, अंधकार में दिख रहा है। इसलिए अच्छा यही होगा कि सभी पार्टियां एक साथ होके विकास की ओर काम करें, और जो बीजेपी कर रही है। मेरे को लग रहा है बीजेपी का भविष्य तो आने वाले टाइम में अभी इस साल तो डेफिनेटली बीजेपी ही आएगी, क्योंकि बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद को लेके चल रही है। और कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, कांग्रेस के भी कोई क्लियर विज़न नहीं है। बीजेपी के पास एक देश के लिए एक विज़न है कि वो क्या करना चाहती है, देश के लिए क्या कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई क्लियर विज़न नहीं है। कांग्रेस के पास केवल एक ही कारण है कि मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है, क्या कारण है, क्या उसके पीछे तर्क हैं, वो जनता के बीच स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस, जिसके कारण जनता का विश्वास नहीं जीत पा रही है। बीजेपी के पास विजन नज़र आ रहा है आपको? क्या जी, बीजेपी के पास विजन
बीजेपी का विज़न है, आप ही देखिए बीजेपी के जो कई मिनिस्टर्स हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, वो उन्होंने सड़कों पे कितना अच्छा काम किया है। फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे को लगता है कि आज के आज़ाद भारत के इतिहास में अभी तक के सबसे अच्छे फॉरेन मिनिस्टर वही रहे हैं, एस जयशंकर। विदेश नीति मजबूत हुई है। मोदी जी ने आज की डेट में भारत को विभिन्न देशों में लोग पहचानते हैं, भारतीय होने में सम्मान मिलता है। कई देशों में हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया है फ्री में, और कई देशों के साथ ऐसा नहीं है। और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है, 5वें स्थान पे आ गए हैं। तो ये सब कारण है, जो एक विज़न है आगे उन्हें 5 साल में और क्या करना है। और जो पीछे रूढ़िवादी कानून थे उन्होंने उसको ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया, पुराने मामले निपटाए, राम मंदिर का मामला सॉल्व किया। मतलब आदेश कोर्ट का ही था, लेकिन इम्प्लीमेंट तो सरकार ने किया, तो एट द एंड तो क्रेडिट सरकार को ही मिलेगा। ये सब कारण है आगे के उनके भविष्य हैं। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वो 2047 का सोच रहे हैं, तो उनके पास एक विज़न है। लेकिन कांग्रेस पास ऐसा कोई विज़न ही नहीं है, ना ऐसा कोई कद्दावर नेता है। और हर राज्यों में देखेंगे आप तो 2 गुटों में जैसे वो बट जाते हैं लोग। जैसे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस जीती तो सिंधिया और कमलनाथ के बीच बट गए। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई चलती है। और ऐसा ही हाल वहाँ कर्नाटका का है, DK शिवकुमार, सिद्धारमैया। ऐसे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे प्रतिमा और सुखविंदर सिंह है। तो ये सब कारण है, इससे कांग्रेस एक भरोसा जीत नहीं पा रही है लोगों का। भाई कांग्रेस के बारे में क्या बात करना, भगदड़ आप देख पा रहे हो? नहीं, भगदड़ तो ये है कि आज की डेट में हर व्यक्ति को ये मालूम है। देखो क्या होता है कि राजनीति की बात अगर अपन करें तो एक बहुत बड़ा अच्छा सा शब्द है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है, ठीक है ना। और कांग्रेस में अब जहाँ तक देखा जाए तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, वो एक बात को अच्छी तरीके से जान गया है कि अब यहाँ पर कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं है। जब संभावना नहीं है तो व्हाई शुड ही वेस्ट देयर टाइम, दिस इज़ द मेन थिंग। और संभावना नहीं है तो पूछ परख भी नहीं है। आज अब ये देखो कि आचार संहिता लग गई, ठीक है। बीजेपी ने अपना सारा रोड मैप तैयार कर लिया। आज यहाँ रोड मैप तो दूर की बात है, प्रत्याशी चुनने में लोगों को दिक्कतें आ रही, ठीक है जी। और जो प्रत्याशी लड़ने योग्य सामने आ भी रहे थे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो जीतेंगे कैसे? भाई आप ये देखो कि सबसे पहली लिस्ट में, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, आप रायबरेली और अमेठी, 2 इस प्रकार की सीटें हैं जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। ये एक अलग बात है कि पिछला चुनाव राहुल गांधी जी हार गए, वो अलग चीज़। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, ठीक है ना। तो आई तो फुलफिल्ड मेजॉरिटी के साथ ना बाद में लड़ी रही। तो जब वो उनके नाम शो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे प्रत्याशी क्या करेंगे बेचारे? भाई रोहित शर्मा टॉस कर ले मैच से पहले, टॉस जीत जाए, पर अकेला रोहित शर्मा थोड़ी ना बैटिंग करेगा। भाई 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में, तो 11 का 11 खिलाड़ियों का योगदान रहता है। तो जब कैप्टन सामने आता है तब रिंकू सिंह को भी जोश आता है। जो स्थितियां नजर आ रही हैं कांग्रेस में, क्या कारण लग रहा है? केंद्रीय नेतृत्व की या प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो। भाई अब मध्य प्रदेश में भी आप देखो कि जीतू पटवारी को बना तो दिया उन्होंने, लेकिन उनको टाइम कितना मिला? भाई किसी को भी अपना रोड मैप तैयार करने के लिए, अपनी भूमिका तैयार करने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना। अब वो अध्यक्ष बन गए जीतू पटवारी जी, लेकिन अभी उनकी समिति बन नहीं पा रही और चुनाव सिर पे है। अब जीतू पटवारी जी क्या कर लेंगे? कोई जादू का डंडा तो नहीं है उनके हाथ में कि भाई जादू का डंडा हो और वो ऐसे हिला दें और मोदी जी गायब हो जाए। ऐसी भगदड़ यूँ है कि मतलब बीजेपी अभी अच्छा सब कर रही है और बीजेपी ने बहुत कुछ करा है। कांग्रेस में कुछ है भी नहीं है करने योग, और ना कुछ करा है इन लोगों ने। वो तो क्या है, खाओ और खान दो, बस ये था। आज बीजेपी इस रास्ते पे है कि बहुत अच्छे मतलब माहौल में है और अच्छी चीज़ लेके आई है। आज मंदिर भी देखो, अपने बरसों पुराना पड़ा था और आज देखो उन्होंने क्लियर कर दिया है। मंदिर अपना जो अयोध्या का है वो भी अपना क्लियर हो चुका है। बाकी बढ़िया है बीजेपी। ये चक्कर में ये लोग भग रहे हैं बीजेपी में। ये वजह है कि
बीजेपी में जा रहे हैं, हाँ पार्टियों में जा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस में है ही नहीं कुछ, तो कांग्रेस जब कुछ है ही नहीं है तो कांग्रेस करेंगे वो लोग, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं। सारे नेता बीजेपी में आ चुके हुए हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आ रही है आपको कांग्रेस में, नेतृत्व थोड़ा ढीला नजर आ रहा है। हाँ ढीला बहुत कुछ है भाई, काम ही नहीं है तो इसलिए ढीला तो बहुत कुछ है इसमें। ढीला जो है लेकिन ना, अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी को ने बनाया गया, उनको है ना आगे किया है उनने, है ना। केंद्र में राहुल गांधी जी भी यात्राएं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने यात्रा करी, करा क्या है आज तक, करा क्या उनने भाई? कुछ करा हो तो बता दो, कुछ करा ही नहीं है भाई। बीजेपी में करा है तो हम लोग उस संगठन में है, हर चीज़ में भैया आज हम लोग बैठे हुए हैं हर चीज़। अच्छा, हाँ क्या भविष्य नजर आ रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस तो गई गई कुछ नहीं है कांग्रेस में। राहुल गांधी ये तो कहीं ये यात्रा कहीं वो यात्रा, इससे कोई भला भोला तो होना नहीं है। देखिए भाई, यात्राओं से भला भोला कहीं कह रहा है कि ये हो गया, फटा कुर्ता पहने हैं, कहीं फटा पायजामा पहने, ये तो हर आदमी जानता है ना कि एक गरीब से गरीब आदमी 200 रुपये का कुर्ता पायजामा खरीद सकता है। लेकिन अब ये थोड़ी है कि मान लो तुम दिखा रहे हो, मीडिया को तो दिखा रहे हो कि मतलब फटा कुर्ता पहने, फटा पायजामा पहन के हम रथ यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, तो इससे तो भला नहीं होना है भाई। भला कैसे होगा? भला भाई ऐसे होगा कि काम करो उस हिसाब का, उस लेवल का, जिस लेवल के हो उस लेवल का काम करो। तुम दिखा रहे हो गरीबों वाली स्थिति हो है, करोड़ों का मान लो तुम्हारे पास में काम, तो काम करने के लिए मौका तो देना होगा ना एक बार। तो भाई इतना तो है ही है उनके पास मौका। सर देखिए, अभी तो ऐसा है कि ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन अपना जो वोट है वो तो मोदी जी के लिए है, ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि जो सरकार अच्छा है उसी के लिए। कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर उसका तो राजनीति का ज़्यादा पता नहीं है, अपने काने ज़्यादा पता नहीं है राजनीति का, लेकिन इतना है कि जो सरकार सही चल रही है उसमें वोट जाएगा। सरकार कौन सी? मोदी जी की, जो बीजेपी की जो सरकार है उसी के लिए वोट देंगे और वही सरकार रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे जो काम किया है, उन्होंने जो बहुत लोगों को परेशान करके रखा था। जो कांग्रेस पार्टी के जो उस टाइम पे जो है ना, लोग पब्लिक परेशान थी। आज पब्लिक जो है ना, अपने जो मतलब व्यापारी भी लोग भी खुश हैं, किसान भाई भी खुश हैं, बीजेपी से बहुत खुश हैं सब। और जो परेशानी थी वो दिग्विजय सिंह के टाइम पे रात को 12 बजे लाइट जा रही है, 1 बजे लाइट जा रही है, किसी के घर पे लाइट नहीं है, बड़ी दिक्कत जाती थी उस टाइम पे। तो इस वजह से अब चेंजेस हुआ है, लोगों को समझ में आया कि किस पार्टी को चुनना चाहिए, तो बीजेपी को चुना लोगों ने, तब 400 के पार है। 20 साल बाद समझ आया कि दिग्विजय सिंह के कर्मों की फल मिल रहा है लोगों को, ये पार्टी में समझ में तो आ रहा था सबको, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब जागरूकता आई है ना, ये मोबाइल और ये मीडिया, इसकी वजह से जागरूकता आई है। तो नेता जाग रहे हैं, नेता नहीं, जो पब्लिक है वो जाग रही है। छोड़ के तो नेता भाग रहे हैं ना। वो तो पब्लिक जागेगी तो नेता लोग तो भागेंगे ही ना। जो कुछ काम नहीं कर पाए, जो वर्क नहीं कर पाए, जो होना चाहिए था, जो जनता के लिए जो होना चाहिए था, वो दे ही नहीं पाए वो, तो पब्लिक ने उनको हटा दिया तो भाग रहे हैं। भविष्य क्या लग रहा है आपको? अभी तो बीजेपी का भविष्य है साहब, कम से कम 20 साल और, इसके बाद देखेंगे कांग्रेस को क्या होता है। कुछ आता है, कुछ नया आता है तो कुछ नए लोग आएंगे, हो सकता है पार्टी में नए लोग आए। मेहनत तो बहुत कर रहा है। नहीं, कुछ पार्टी में जो नए लोग आएंगे, नया पार्टी उभर के आएगा, नहीं मतलब कांग्रेस पार्टी में कोई नया आदमी उभर के आएगा नेता, तो उसको बराबर चुनेंगे। कोई पावरफुल आदमी आए, अच्छा वर्क कर सके, हिंदुस्तान की तरक्की कर सके, आए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, बढ़िया है, नेता नहीं है, हाँ, नेतागिरी नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी तो अब ख़त्म हो चुकी है, मतलब ये समझ लो भारत से। अब दूसरी बात ये है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहा है और बढ़िया उनका सब सिस्टम चल रहा है, वर्किंग भी अच्छी करते हैं। बाकी अभी तो असुविधा कुछ दिख नहीं रही, और अगर लगेगा कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही तो फिर देखेंगे पार्टी है, ऐसा नहीं। अभी तो बड़े फिलहाल में अच्छा काम कर रही है। तो इसी वजह से नेता हैं जो भगदड़ मच रही है वो पार्टी। अब जब इनका कुछ वजूद ही नहीं बचा तो क्या करेंगे बताइए भाई। आदमी वहीं जाएगा ना, सूखे खेत में क्या करेगा आदमी बैठ के, हरियाली ढूंढेगा ना, पेड़ की छाँव ढूंढेगा। वहाँ बीजेपी को उनको छाएँ दिख रही है उनके, भाई बीजेपी की एक शाखा बन गई छाए की अब, और कांग्रेस एक सूखा घोषित हो गई है। इस चक्कर में पब्लिक उदार सूखा मिटाने का प्रयास तो बहुत कर रहे हैं।
करें तो ये उनकी अच्छी बात है भाई। सूखा मिटेगा तो हो सकता है आने वाली पंचवर्षीय में उनको मौका मिले। ये तो अच्छी, ये सभी चाह रहे हैं कि भैया सूखा मिटे, क्योंकि इनने भी काफ़ी टाइम राज करा है और नेता अच्छे रहे। अब जो लोग चले गए हैं उनकी वजह से पार्टी भी चली गई है। कारण सर यही है कि जो पुराने जो लोग थे उनमें जो था कांग्रेस के अंदर, पुराने लोग भी क्या है ख़त्म हो चुके हैं, और नौजवान जो हैं, नौजवान को लोगों को इस बात का वो है ही नहीं कि ये हम कांग्रेस में हैं, मतलब एक दूसरे को काटने की कोशिश में रहते हैं। तो इसलिए बीजेपी में जाने की बजाय, मतलब कांग्रेस में रहने के बजाय आदमी बीजेपी पसंद कर रहा है। बीजेपी इसलिए कर रहा है क्योंकि काम तो अच्छे हैं बीजेपी के, सब काम अच्छे हैं। बीजेपी ऐसे कहीं नहीं कि बुरी है बीजेपी, लेकिन बस बीजेपी में दूसरा काम जैसे जो से लोग कर रहे हैं, जैसे बीजेपी का नाम ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा देते हैं किसी भी बात पे भी लेके, या ना हो तो बीजेपी बहुत अच्छी है। कांग्रेस से बेहतर है बीजेपी, क्योंकि काम भी करती है। कांग्रेस का भविष्य कैसे देख पा रहे हैं, आगे क्या दिखाई नहीं, आगे तो ये लग रहा है सर कि कांग्रेस तो शायद ही अब कुछ नहीं लग रहा कि अब आ पाएगी कांग्रेस, क्योंकि सब जितने भी लोग थे बुजुर्ग बड़े जो थे वो सब निकल चुके हैं, और जो बाकी हैं वो भी बीजेपी में जा रहे हैं। तो इसलिए कि अब कांग्रेस का मुश्किल है अब आना। बीजेपी अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है, बस बीजेपी पार्टी में ये जो दूसरे लोग बीजेपी का नाम ख़राब करना चाह रहे हैं, जैसे मुसलमानों को हिंदुओं का आपस में, ये हो जाए ख़त्म तो बीजेपी बेहतरीन पार्टी है, इससे बेहतरीन पे कोई पार्टी नहीं है बस। तो आपने देखा कि जो लोगों ने बताया कि पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है, आखिर क्यों जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बाकी देखते रहिए आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।